शुक्रगुजारी तेरी तारीफ करते हैं बाप, तेरे सारे फजल के लिए, तेरे जलाल से बुजुर्गी के लिए बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बोरिया सतारा बायादा राखोयुनु जिंदगियाना राखो संतो ओला राखिया मथाला संतो दिरियाला राखो यूसुफुलो राखो ओलिया संतरा कबला रसिया तरा कबुलो जिनी ओरुया रसिया मनना कुलो साताना समाया काना सकुरिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। जरा सब अपनी जरा आंखें खोलें और मेरी तरफ देखें। हम आज शाम में इसलिए इकट्ठा हुए जी, थैंक्सगिविंग की इबादत मैं अपने घर में भी कर सकता हूँ, ठीक है, अपनी फैमिली को बुला कर अपने साथ। लेकिन मैं खुदा के हुजूर में दुआ कर रहा था, मैंने कहा खुदा मैं साल कैसे तेरी शुक्रगुजारी। खुदा ने हमारे दिल में डाला कि आप सबके साथ मिलकर मैं खुदा को शुक्रगुजार। हालेलुया। आज शाम अगर आप समझते हैं और आपका मैं पास्टर होते हुए, ठीक है, आप मेरी भीड़ें हैं और मेरी चरागाह का क्या है, मैं आपकी अपनी इस चरागाह का क्या हूँ, निगहबान। मैं आप सबको आज शाम खुदावंद के हुजूर में एक सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर पेश करने आया, ठीक है जी, समझ रहे हैं मेरी बात को। और हमें और मेरे उस्ताद हैं, वो हमेशा मुझे एक बात कहते हैं, मेरे टीचर्स हैं, वो ये कहते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो विजन, जो मकसद पास्टर का है, ठीक है, आपके चरवाहे का है, जरूरी है कि कलीसिया का भी वही मकसद होना चाहिए। जी हाँ, है आपका मकसद ये? जी है हमारा। हम आज शाम खुदावंद के हुजूर पूरा साल हम शुक्रगुजारी करते हैं, ठीक है। आपने पिछले दिनों में देखा होगा इंटरनेट पे थैंक्सगिविंग यूएसए के अंदर, बाहर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है थैंक्सगिविंग। वो एक दिन स्पेशल मुकर्रर करते हैं कि खुदा की हुजूरी में उसकी शुक्रगुजारी करें। तो पूरा साल का एंड है, ठीक है, साल खत्म होने पर हमने पूरे साल में कैसे अप एंड डाउन जिंदगी में बहुत सिचुएशंस देखी पूरे साल में। और आज ये वक्त जो है मैं चाहता हूं, बल्कि खुदा ये चाहता है, और आज हम कलाम में सीखेंगे कि खुदा की मर्जी क्या है, कि हम किस तरह से उसके हुजूर में एक कुर्बानी बन के आए। आमीन। किसी बोझ से नहीं, बड़े हम्बली आजिज़ी के साथ हम खुदा के हुजूर में उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। आज प्रस्तुत, ठीक है जी, हम जिस तरह से हर रोज प्रस्तुत करते हैं, हम उसी से एक स्टेप आगे बढ़कर खुदा उनकी प्रस्तुत करें। हम उससे किसी उस स्टाइल से, नए अंदाज से हम अपने खुदा की शुक्रगुजारी, हम अपना पूरा ध्यान अपने खुदा की तरफ लगाएंगे, उसके कलाम की तरफ लगाएंगे। आए अपनी आंखें बंद करेंगे खुदा के हुजूर। आपने गुजरे साल के अंदर, गुजरे दिनों के अंदर जो जो हालात देखे हैं, उनको जरा थोड़ी देर के लिए साइड पर हम आज खुशी के साथ मेरा दिल उसकी शुक्रगुजारी से भरा है। जब हम उसकी शुक्रगुजारी से भरे होते हैं, जब हम थैंक्स गिविंग से भरे होते हैं, जब हम थैंक्स से भरा हुआ दिल अपने खुदा की हजूरी में लाते हैं ना, अगर कोई रिश्तेदार, कोई बहन भाई हमें लाख 2 लाख दे दे हमारी मुश्किल में, हम तो खुशी से फूले नहीं सकते। हम उस बंदे के पैर चूमते हैं, हाथ चूमते हैं, पता नहीं क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यार उस खुदा की हजूरी में आज शाम आए,
अगर वही खुदा हमारे लिए लोगों के दिलों में रहम न डाले, अगर वही खुदा हमें सेहत ना बख्शे, अगर वही खुदा हमें तंदुरुस्ती ना दे, अगर वही खुदा हमें बरकत ना दे, अगर वही खुदा हमें सुबह हमारी नींदों से बेदार ना करे, तो मेरे अजीजों हम अपने बच्चों का मुंह नहीं देख पाएंगे। हम उठकर दो पैरों पे अपने खड़े हो जाते हैं, हमें 5 लोगों को बुलाना पड़ेगा कि वो हमें उठाएं। अगर वो हमें बुला ले तो फिर हमें नाम से नहीं बुलाया जाता। डेड बॉडी आ गई है, बॉडी को यहां से वहां ले जाए। तो ये लोग कहना नहीं, ऑब्जेक्ट समझते हैं। खुदा ने हमें फजल दिया, मैं और मेरा घराना, हमने ये फैसला किया है और आज फिर मैं खुदावंद तेरी हुजूरी में इकरार कि मैं और मेरा घराना तेरी प्रस्तुति करें, तेरी इबादत। खुदावंद मैं और मेरी कलीसिया खुदा की प्रस्तुति करें। क्या कलीसिया कि ये खुदा की जो दुल्हन है ये तैयार है ये कहने के लिए कि हम तेरी ही प्रस्तुति करें? जी आप लोग तैयार हैं ये कहने के लिए? तो फिर कहें मैं और मेरा घराना खुदावंद तेरी इबादत करें, मैं और मेरा घराना तेरी इबादत करें, तेरी प्रस्तुति करेंगे, तेरी शुक्रगुजारी करेंगे, तेरी हम्द करेंगे। खुदावंद तेरे हुजूर में बड़ी सच्चाई के साथ आएंगे, खुदावंद तेरी हुजूरी में बड़ी सच्चाई के साथ आएंगे। खुदावंद आज शाम हम तुझे पेश करते हैं अपने हृदय, आज हम बड़ी संजीदगी से तेरे सामने अपने हृदयों को पेश करते हैं। मेरे खुदावंद मैं अपना पूरा दिल और पूरी जान तेरे हुजूर में लेके आया हूँ। मेरे साथ रिपीट करना है आप सबने बुलंद आवाज से, बच्चे भी। खुदावंद हम तेरी हुजूरी में आए हैं, खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करने आए हैं, खुदावंद हम तेरे हुजूर में तेरे उन बड़े कामों का इकरार करने आए हैं, खुदावंद हम तेरी हुजूरी में तेरे बड़े कामों का इकरार करने आए हैं, तेरे वादों को याद करते हुए तेरी हुजूरी में आए हैं, तेरे वादों को याद करते हुए तेरी हुजूरी में आए हैं। हम अपनी दुनियावी जिंदगी से फिरकर तेरी तरफ लौट आए हैं, फिर से एक बार दुनियावी जिंदगी से फिरकर तेरी तरफ लौट आए हैं। ओ खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी कर सके, हम तेरी शुक्रगुजारी कर सके। ऐ खुदावंद आज शाम तू मुझे फजल देना खुदा, ऐ खुदावंद आज शाम तू हमें फजल बख्श देना खुदावंद, ताकि खुदा मैं खूब तेरी प्रस्तुति करूं, ताकि खुदावंद तेरी खूब प्रस्तुति कर सकूं। ऐ खुदावंद हम सबको बरकत देना, हम सबको बरकत देना। ऐ खुदावंद ये साल का आखिर, ऐ खुदावंद ये साल का आखिर, ऐ खुदावंद ये साल का आगाज, इस साल का आगाज अगर मैं तेरे नाम से करता हूँ, हम तेरे नाम से करते हैं। और खुदावंद आज शाम हम एक कुर्बानी के तौर पर हम तेरे हुजूर में आए हैं, और आज शाम हम तेरी कुर्बानी के तौर पर पास आए हैं। ऐ खुदावंद मैं अपनी जिंदगी की कुर्बानी तेरे हुजूर में रखता हूँ, ऐ खुदावंद मैं अपनी जिंदगी की कुर्बानी तेरे सामने पेश करती हूँ। ऐ खुदावंद मैं अपना सब कुछ आज शाम तेरे सामने उड़ेलता हूँ। सब कुछ तेरे सामने लाई। ऐ खुदावंद यीशु के नाम में मेरी आज इस शुक्रगुजारी को कबूल कर, आज यीशु के नाम से तू मेरी शुक्रगुजारी को कबूल फरमा। अब आप यीशु के नाम से खुदावंद मैं इनका पास्टर होते हुए तेरे मज़बा पर लेकर आता हूँ। ऐ खुदावंद ये मेरी जिम्मेदारी है खुदा कि मैं खुदा इन कुर्बानियों को तेरे हुजूर में लाऊं। ऐ खुदावंद आज शाम
खुदा, तेरे फरिश्तों को देखा खुदा। अब आप मैं सारी बातों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करने आया हूँ खुदा। वैसे मैं तेरी हर रोज शुक्रगुजारी करता हूँ, लेकिन खुदा आज खुदा मैं खुदा खूब तेरी शुक्रगुजारी करने आया हूँ खुदा। खुदा आज मैं खूब तेरे नाम को अजीम करने आया हूँ खुदा। मैं खूब तेरे नाम को ग्लोरीफाई मैग्नीफाई करने आया हूँ यीशु के नाम में। बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ओ रस्सा थारा वाला कुरुस हुदारा भाई हमारा संभुर आया मैं तेरे दर पर, बैठा हूँ मैं तेरे दर पर, नजरे करम कर तू मुझ पे रहम कर। तेरा शुक्र आता हूँ तेरे हुजूर। आइए अपने कदमों पे खड़े होकर अपने आसमानों हाथों का आसमान कर वो बादशाहों का बादशाह अपने लोगों के दरमियान आया। ओ यीशु के नाम से हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Praise God, hallelujah.
ताले बजाएंगे अपने खुदावंद के लिए। वो जो मेहरबान है, उसकी शफ़क़त अपनी है, उसका प्यार निराला है। हालेलुया। आइए खुदावंद की प्रस्तुति में इसी तरह खड़े होकर उसकी ताज़ीम करेंगे और ज़बूर 118 गाएंगे। सदा तीकर है रहमत साढ़े रब दी, सदा तीकर है रहमत साढ़े रब दी, सदा तीकर है रहमत साढ़े रब दी, सदा तीकर Amen.
करो, हालेलुया। आए हम ज़बूर 103 गाएंगे, हालेलुया। ओ प्रेज गॉड, हालेलुया। तेरा शुक्र हो खुदा। तू आँखें मेरी जा मुबारक खुदा, तू आँखें मेरी जा मुबारक खुदा, तेरा ओ तेरा शुक्र ओ काबा देवा घर में खुदा का कलाम कह रहा है तेनू चंगिया पूरे साथ में पूरा साथ तेनू चंगिया डिजर्व करे हमारी शुक्रगुजारी। आमीन, हालेलुया। आइए अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे। प्रेज गॉड। पसंद आए खुदावंदा ये कुर्बानी तुझे पसंद आए और तेरे सामने अपने आप को अपनी कलीसिया को लाते हैं ताकि खुदावंदा अपनी रोज सच्चाई से तेरे साथ होते रहे की मोहब्बत और लिखते रहे आसमान तू हमें करता रहे और हम अपने करते रहे खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ Praise God. Hallelujah. 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 Praise God. हम राइन की मामा के साथ मिलकर शुक्रगुजारी करेंगे।
समझ ही नहीं आ रहा कौन कर रहा है रहने दो मेरे को। आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम ज़बूर 18 गाएंगे, हम इसी खुशी के साथ, इसी शादमानी के साथ पूरे दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। मेरा दिल उसकी शुक्रगुजारी से भरा है। ओ ज़ोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना, ओ ज़ोर मेरा है। बुलंद आवाज़ से कहेंगे सब, लेकिन मैं फिर भी उसकी शुक्रगुजारी करूंगा। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया प्रेज गॉड। हम एक और शुक्रगुजारी की दुआ करें। हमारे दरमियान हमारे बुजुर्ग नबी सन के साथ मिलकर खुदा का शुक्रगुजार करें।
खुदावन तेरा शुक्र तेरी हम तेरी तारीफ करते हैं सुबह से लेकर अब तक है खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन सांसें बख्शी हैं जिंदगी बख्शी जिंदों की सरजमीन पे रखा है खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करते हैं हम जहाँ कहीं भी गया खुदावन तुमने हिफाजत की निगरानी की है खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज शाम के लिए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ तेरी हुजूरी में मिल बैठे हैं खुदावन जितनी जाने तेरी हुजूरी में हैं सबके लिए तेरी बरकत को मांगती हूँ ऐ खुदावन खुदा तेरे बंदा के लिए तेरी बरकत को मांगती हूँ बच्चों के लिए है खुदावन बड़ों के लिए सबके लिए है खुदावन तेरी बरकत को मांगती हूँ सनी के लिए तेरी बरकत को मांगती हूँ तेरा शुक्र करते हैं खुदावन खुदा हम जब जब तुझे पुकारते हैं उससे मांगते हैं तो है खुदावन जो हमारी दुआओं को जवाब देता है और सुनता है खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि है खुदावन खुदा तो आसमान को छोड़कर हमारे लिए बना लेता है हमारे दरमियान में है खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ मैं खुदावन क्योंकि तूने कहा है जहाँ 2 या 3 मिल के मेरी बंदगी करेंगे मैं उनके साथ होऊंगा खुदावन तेरा शुक्रगुजारी करती है क्या खुदावन सबके लिए तेरी बरकत को मांगती हूँ मैं खुदावन जितनी जाने तेरी हुजूरी पे आ चुकी है जो आने का इरादा होने हैं खुदावन उनको सलामती से लेकर आ ताकि हम मिलकर तेरी शुक्रगुजारी करें यीशु के नाम से आमीन हालेलुया प्रेज गॉड हालेलुया आइए खुदावन की प्रस्तुति में एक गीत गाएंगे जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा
लॉर्ड जीसस। आए हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया हालेलुया रसदो। हमने भी गाया है जीवन मिला, आशीष ठहरी है, बरकत पाई है, गम भी मुक गए हैं, हमारे आंसू उसने पोंछ डाले, हमारे दुख उसने मिटा डाले। उसने उनसे कहा, क्या ये कहना आसान है कि अपनी चारपाई उठा और चल चल, या ये कहना आसान है कि तेरे गुनाह माफ। उसने हमारे गुनाह भी माफ। प्रेज गॉड हालेलुया। ओला राबा या रसतु आइए अपने कदमों पे खड़े होंगे, हम शुक्रगुजारी करेंगे। फिर उसके बाद हम अगले हिस्सा की तरफ बढ़ेंगे। हालेलुया 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 रसियो आइए दुआ करेंगे। हालेलुया। पहले उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। आइए अपने आवाज़ बुलंद करेंगे उसकी हजूरी में। और आइए बुलंद आवाज़ें करेंगे अपनी। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ बन के स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु। कहें बन के स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास यीशु। हो कबूल तुझको मेरी हर सांस यीशु। Praise the Lord। देखिए कितनी खूबसूरत बात शायद कह रहा हूं कि जो हम सांसें ले रहे हैं, जो हम सांसें ले रहे हैं, अगर ये एक सांस हम इनहेल या इन आउट ना एक्सेल आउट ना तो मुश्किल हो जाती है। तो कह रहा है कि मेरी हर सांस तुझे कबूल हो। खुदा मैं तेरे हजूर में आज एक शुक्रगुजारी बन के आया, तेरे हजूर में आज एक तारीफ, तेरी तारीफ बन के आया। नया है कि हम मिलकर कोशिश करेंगे, गाएंगे। बन की स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु। एक बार फिर कहेंगे, बन की स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास यीशु। हो कबूल तुझको मेरी हर सांस यीशु। हो कबूल
मसीह में जीवन ये मेरा तुझे अर्पण कर दिया। क्रूस पर जान देकर मुझको पहचान देकर प्यार ये ऐसा तूने मुझसे है किया। भूलूंगा ना कभी मैं तुझसे ही हूँ मसीह में जीवन ये मेरा तुझे अर्पण कर दिया। मन की स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास यीशु। मन की स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास यीशु। ओ कबूल तुझको मेरी हर सांस यीशु। ओ कबूल तुझको मेरी हर मोनिका के साथ मिलकर आज कलाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। आइए हम सब अपनी जगह पर तशरीफ रखें। मेहरबान आसमानी बाप खूबसूरत मौके लाता है खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, हम तेरी ताज़ीम करते हैं कि तूने हमें ये बख्शा कि हम तेरी हजूरी में आए हैं खुदा, हम शुक्रगुजारी कर सके हैं खुदा और तेरे नाम को जलाल दे सके हैं खुदावंद। आज शाम के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ़ और ताज़ीम करते हैं खुदा। खुदावंद अपने बंदा को अपने कलाम से भरपूर करना है खुदा, और अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल खर्च और सर्व करना है खुदा। यीशु मसीह के नाम से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरा शुक्र, तेरी हम तेरी सताइश हो। आमीन। आमीन। सही है। पीछे पीछे की नहीं ना लग रहा था, मेरी भी नहीं सही, मैं करा। हमारी तबीयत नहीं सही। पौलुस और सलास के बारे में मैंने सोचा, जिनके पैर कांच में ठुके और दूर अंधेर कोठरी में फेंक दिया जाए, वो खुदा की शुक्र। अक्सर मोनिका मुझे कहती है, मैंने आपको पहले कई बार घर पे होता हूँ, मैं तबीयत नहीं सही, कभी कभी दिल करता है कि यार मैं मना कर दूँ, हिम्मत नहीं होती। लेकिन रास्ते में जब वापस जा रहे होते हैं, मोनिका कहती है आप भी तो गले से आवाज़ नहीं निकलती, फिर भी आप इतनी चिल्ला चिल्ला कर खुदा की प्रस्तुत करें। इनकी मम्मा का भी मैसेज आया था, तबीयत नहीं सही, मैं नहीं आ सकती, बर्थडे आ रही है। हालेलुया, आमीन। मेरी तबीयत सही ना हो, और खुदा का कलाम ये कहता है, दाऊद कहता है, मैं खुश हुआ जब मुझसे कहते हैं कि आओ खुदावंद की तरफ। आमीन। अगर हमारी खुशी ये है ना, जैसे दाऊद कहता है कि आओ हम खुदावंद की तरफ, तो कलाम में लिखा है कि वो हमारी कमजोरी में हमारा जोर है। हालेलुया। पौलुस रसूल, अब टॉपिक नहीं है, ठीक है, अब फिर हम बात करें। पौलुस रसूल कहता है कि मैंने खुदा से 3 बार इल्तिमास किया है कि ये जो दुख है, ये तकलीफ है, मेरे अंदर से निकल जाए, खत्म हो जाए। और बाइबल के अंदर कहीं वजाहत नहीं है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जो रिसर्चर्स हैं, ठीक है, जो थियोलॉजियंस है, वो कहते हैं, कोई कहता है उसे मिर्गी की बीमारी, कोई कहता है कि उसे कोई और बीमारी थी। वो कहता है कि जब वो इतनी बड़ी कलीसिया के सामने खड़ा होकर कलाम सुना रहा होता था, तो उसी वक्त वो गिर जाता, और मिर्गी के कोई आधे घंटे की उसको अजीब सी वो कैफियत होती है मिर्गी, और आधे घंटे के बाद जब उठता
खुदा पहले से कई ज्यादा उसके वसीला से बोलता। आमीन आमीन। हालेलुया। वो तो बाकी को भी इंसान था, आपकी तरह नहीं था, वो भी छुट्टी ले सकता कि खुदा अमन पे जल्दी पै जाता। मैं तो अनकॉन्शियस होता, मुझे चक्कर आ जाते थे, मेरे तो माइग्रेन हो जाता, मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता। लेकिन खुदा कहता है, वो उसी वक्त कहता है, वो खुदा की हजूर में कहता है कि मैंने तेरे हजूर इल्तिमास किया है और तूने बार बार कहा है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। आमीन हालेलुया। और हम इस पूरे महीने के अंदर इस बात को सीख रहे हैं कि why we are celebrating, why we are enjoying, why we are wearing new clothes, why we are celebrating things, why we are decorating homes। ठीक है जी, हम पूरे महीने में ये सीख रहे हैं और आज हम सीखेंगे why we are thanksgiving। हालेलुया। हम क्यों खुदा के हुजूर में उसकी शुक्रगुजारी करें। आमीन हालेलुया। और हमने ज़बूर भी गाया, मेरा बड़ा ही फेवरेट ज़बूर, तू आँख है मेरी जान मुबारक तेनू चंगियां चीज़ां नाल होवे। हालेलुया। कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं रह गई जो उसने पूरी की। आमीन हालेलुया। जो ख्वाहिशें कभी मैंने बचपन में की थी, खुदा ने वो सारी पूरी। आमीन। वो कर सकता है, अच्छी से अच्छी, महंगी से महंगी चीज आपको दे सकता है। श्योर में है ना? तो फिर जरूरी नहीं है कि हम उसकी शुक्र करें। और उस रसूली कहता है कि हर बात में उसकी शुक्र, हर हाल में, हर सिचुएशन में उसकी शुक्रगुजारी करें। अय्यूब सबर के बारे में आप जानते हैं, बचपन से हम वो कहानी सुनते आ रहे हैं, बचपन से हमें किसी भी कलीसिया का हिस्सा थे, ये एक बड़ी ही प्रोमिनेंट कहानी रही है जी। ऐसे ही बड़ी ही प्रोमिनेंट कहानी रही है अय्यूब सबर की, कि कैसे उसके घराने के अंदर क्या क्या कुछ नहीं हो गया। उसके बेटे बेटियां मर गए, उसके मवेशी खत्म हो गए, सब कुछ उससे छीन लिया गया, यहां तक कि उसकी जो जिस्म की हालत है वो एक बदतर हालत है। उसके दोस्त आए और बुढ़ी कहती है, ओए छड़ छे खुदा दी जान, छोड़ दे अपने खुदा की जान, इनकार कर और मर जा, और मर जा होंगे तू। हम कहते हैं, हम भी कहते हैं ऐसे लफ्ज़, लेकिन वो कह रहा है कि खुदा दुख दे और सुख दे और दुख ना दे, मैं फिर भी अपने खुदावन की ताज़ीम। कैसी शुक्रगुजारी है यार ये, कैसी अजीम शुक्रगुजारी। क्या इंकरेजमेंट नहीं मिलती है? क्या हमारे अंदर जो हमारा इनर मैन है, हमारे अंदर का जो वकार है, हमारी जो स्पिरिट बीइंग है, यार वो खुशी से ठाठे नहीं मारती ये बात सुनकर कि खुदा ने उसे कहा कि मैंने तुझे डबल दिया। आमीन। या उसने अमल किया, उसने एक्ट किया, उसने खुदा को करके दिखा दिया, उसने खुदा के शैतान के सामने खुदा की बात को, खुदा के कलाम को अव्वल रखा है। आमीन। इब्लीस ने क्या कहा था खुदा से कि खुदा तू तो सारा कुछ ही होने देता है, ताई तो एंजॉय करता है, उसका बिजनेस, उसके भेड़े, उसके बच्चे खूब नौजवान हैं, जोरावर हैं, उसकी फौजें, खूब उसके पास पैसा है, तो अभी तो वो तेरी शुक्रगुजारी करता है। ठीक है? खुदा, शैतान कहता है जरा खुदा अपना हाथ हटा के देख, देखना वो तेरे मुंह पर तेरा इनकार करेगा।
लेकिन वो खुदा के कलाम को, खुदा के मुंह की बातों को जो खुदा शैतान ने के सामने खुदा ने खड़े होकर बात कही थी, वो उसके मुआफिक पहुंचा। आमीन, हालेलुया। यह है शुक्रगुजारी। और आज भी हम कुछ ऐसी शुक्रगुजारी करें। आज भी हम ये देखेंगे, हमने कोर्स बिठाया, मन की स्तुति आता यार, मैं क्यों आऊं तेरे हजूर में उसकी स्तुति में, मैं क्यों आऊं उसकी तारीफ करने, मैं क्यों उसके हजूर में उसकी शुक्रगुजारी करने। फिर वो जवाब दे, क्रूस पर जान दे और मुझको क्या देकर पहचान। हालेलुया। हमें उसने पहचान दे, हमें उसने नाम दे दिया। आमीन। हमें उसने अपने बेटे और बेटियां बना दिया, इसलिए हम उसकी शुक्रगुजारी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कि हमारी अपेयरेंस कैसी, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। आज जब मैं खुदा के कलाम को मेडिटेट करता हूं, जैसे च्यू करते हैं, मैं वैसे जैसे बबल को च्युइंगम की तरह चबाते हैं। च्युइंगम का तो एक वक्त आता है कि उसका टेस्ट जो है वो खत्म हो जाता है, हमारे जबड़े दर्द शुरू और फिर हम उसको फेंक। लेकिन जब खुदा का कलाम को मैं च्यू करता हूं या जुगाली करता हूं, तो यार खुदा के कलाम का जो एसेंस है, उसका जो फ्लेवर है, उसका जो टेस्ट है, पहले से कोई ज्यादा बढ़कर आता है। आमीन। कलाम में लिखा है, दाऊद ही कहता है कि घास सूख जाती है, लेकिन उसका कलाम हमेशा तरोताजा और सरसब रहता है। आमीन, हालेलुया। मैं देख रहा था, सोच रहा था कि क्यों यीशु मसीह ने यह बात कही कि जब तू दुआ कर, ठीक है, जब आप और मैं दुआ करें तो अपनी कोठरी में जाए। उसने ये नहीं कहा कि अपने खूबसूरत से बेडरूम, कोठरी। और कोठरी के बारे में मैं देख रहा था, कोठरी लकड़ी का टूटी फूटी जगह को भी कोठरी कहते हैं। उसकी अनकंफर्टेबल प्लेस, इर्रेगुलर प्लेस, जहां पर कोई खूबसूरती नहीं है, बनावट नहीं है, जिसकी कोई शक्ल नहीं है, तरतीब नहीं है, शायद स्मेल भी अच्छी है, एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं, लेकिन वो कह रहा है कि तू अपनी कोठरी में जा और जाकर मेरे हजूर पे झुक जा और मेरी शुक्र गुजार। और मेरा खुदा, जो तेरा खुदा पोशीदगी में है, वो ही जाने तेरी हम्बलनेस। हालेलुया। और मैं जब इस बारे में सोच रहा था और मैं कह रहा था, मैं जब गौर कर रहा था, कैसे नहीं उसने लिंक किया चीजों को, ऐसे नहीं उसने कहा कि मैं खुदा के कलाम को पूरा करने आया, ऐसे नहीं उसने कहा कि बोझ के थके मांदे लोगों मेरे पास। और जब कोठरी का जो एनवायरनमेंट में देख रहा हूं कि कंफर्टेबल जगह नहीं, ठीक है, पाए वो ऐसे दरिया भी ना हो, वो बंदा बैठे नहीं, जैसे पत्थर चुभे उसे, ठीक है, उसी कोठरी के अंदर कोई मार्बल ना लगा हो, कोई प्लास्टर ना हुआ हो, ऐसा मैट ना डला हो, ठीक है। जब हम ऐसी सिचुएशन में अपने खुदा के हुजूर में, ठीक है, अमेरिका का प्रेसिडेंट है बिल क्लिंटन, नाम सुना होगा, बड़ा मशहूर नाम। वो कहता है कि मैनहट्टन का जो मेन ब्रिज है उसको बन रहा था, और उस पुल के नीचे हमारा एक छोटा सा एक कमरे का घर, और वो तनिष के 7-8 बहन भाई और माँ बाप थे। और कहता है कि मेरी जो दुआया जो जगह थी वो एक कुर्सी, बस इतनी सी जगह थी हमारे घर में कि वो एक ही कुर्सी थी, और वो उसी हालत में
खुदा के हुजूर में झुका। आमीन। वो खुदा के हुजूर में दुआ कर रहा है। और देखें फिर जब खुदा की रसूलियत देखें, फिर उसका वादा देखें, उसका कलाम देखें, उसकी जिंदगी में पूरा हुआ है कि खुदा ने कहा कि सिर्फ तेरा खुदा जाने। जो पोशीदगी, तेरे दिल की हालत, उस कोठरी के अंदर जब वो खुदा आ गया, वो आपने एक सुना होगा, सॉन्ग चल रहा था, चलता है बड़ा। मैं मोनिका को सुना रहा था, मोनिका मुझे कहती है ये कौन सा गीत है? मैं कहता ये गीत नहीं, ये गाना है। बच्चों ने सुना वो मेरे महलों में आए ना फकीर भी कोई, मैंने सुना है तेरी झोपड़ी में खुदा। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम ऐसी शुक्रगुजारी करेंगे, ओ भाई हमारी झोपड़ी में अगर बादशाहों का बादशाह आ जाएगा, तो भाई जी हम मुल्कों के हुक्मरान बन जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। जब खुदा आ जाता है तो फिर हमारी जो कोठरी है, हमारी जो इर्रेगुलर जिंदगी है, हमारी जिंदगी में जो परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, खत्म हो जाए। आमीन। आए हम चलते हैं अब थोड़ा सा आगे। आए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे लूका की इंजील। यहां पर स्टोरी है 10 कोड़ियों। उसका 17वां बाब। अब यहां पर जब मैं इस बात को गौर से कर रहा हूं, हम इंसान होते हुए देखें, यीशु मसीह एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग था, ठीक है, एक मुकम्मल इंसान था और एक मुकम्मल खुदा भी। हालेलुया। अब जब हम इंसान हैं, अगर वैनसिन आप लिया को या शौल्मियत को या मुझे कोई गिफ्ट दें और मैं उसको यूं पकड़ूं और अपनी जेब में डाल दूं और इधर मुंह करके निकल जाऊं, आपके दिल में क्या आएगा? बुरा फील है। और बुरा भी ऐसा फील होएगा कि दिल करेगा कि यार मेरा दिल करना से पीछे नहीं मुड़ के मेरा दिल चंड लावा, मैं एडा महंगा तोहफा लेके आई सी, नकद नहीं बैठा पाई अगले दिन। सही है, सच्ची बात है, सच्ची बात है, सही बात है। मैं भी हूँ, मेरे साथ भी ऐसे ही होगा, हम इंसान हैं। अगर वही गिफ्ट मैं आपसे लूं और फिर मैं आपसे आके गले मिलूं, है, और बड़ा ही थैंक्स गिविंग करो, ओ बहन जी वाह, ओ यार ये शर्ट तो मुझे पसंद ही नहीं, ओ बड़ी महंगी पसंद शर्ट थी यार जो आपने मुझे गिफ्ट करी है? चुम्मा मैं तुम्हारा शर्ट ले दिए यार, मैं 10 लोगों को और बताऊं, और वो बहन राइन की मामा भी आके कोई बड़ी साहब ने बड़ी तारीफ कर रहे सन, बड़े खुश, आपके दिल में और खुशी आएगी। ये नेचर है। और वो जो खुदा है ना, मैं अक्सर आपसे बात करता हूं, आपको कहता हूं कि उस खुदा ने जब हमें बनाया है ना, तो जो उसने अपनी कलाम में लिखा है कि उसने हमारी जिंदगी का दम फूंका है, तो जब वो सांसें, वो दम जो उसने फूंका है ना, तो फिर खुदा दाद सुनाई थी भी हमारे अंदर। आए देखें खुदा यीशु मसीह हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जरा पढ़े
11वीं आयत से पढ़ें, 19वीं आयत जरा जोर से पढ़िएगा और सब जरा कान खोल के सुनेंगे इस कलाम को कि खुदा का रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ यीशु, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने तई काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौटकर खुदा की तमजीद करते? फिर उसने कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। आमीन आमीन आमीन। आमीन। 10 कोढ़ी थे, आपने पढ़ लिया है, सुन लिया, और 10 में से एक लौट गया, 1%, एक लौट गया। और देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि वो एक कंप्लीट इंसान, जब उसने कहा कि जाओ अपने जो जिस्म है, अपने तई जो है काहिनों को दिखाओ, और वो जा रहे थे और वो साफ हो गए। एक ने देखा, ओ माय गॉड, मैं तो साफ हो गया, मेरा जिस्म बिल्कुल सही हो गया। और नस के वापस, और दूसरे 9 तक पता नहीं कितने गए। और यीशु मसीह जो उनसे क्या कहेंगे तवक्कुआत थी, वो ये साथ सोच रहे होंगे मेरी तरह, तो यार ये 10 दे 10 ही मैनू आके कहण, वाह साहब की काम कीता है, वाह जी वाह, की काम होया, की जबरदस्त काम कीता है, क्या कलाम सुनाया, क्या बोला। लेकिन एक वो लौटा और लिखा है कि वो खुदा की ताजीम करते हुए आकर उसके पैरों पर अपने मुंह के बल गिर गए। दिस इज थैंक्सगिविंग। हालेलुया। जब उसने उस काम को देखा अपनी जिंदगी में, और यहां लिखा है कि वो सामरी था, और सामरी आप सब जानते हैं कि जो उस वक्त यहूदी थे, वो सामरियों को इतना अच्छा नहीं समझते थे, उनसे कट कर रहते थे। सामरियों को अगर जगह भी देनी है तो थोड़ा हट के दे दे सन, ठीक है। उनको अपने कुएं में से, अपनी प्लेट में से, अपनी चीजों में से हिस्सा नहीं देते थे। अब ये सामरी कौन थे? एक बात और सुनने के बारे में, अब ये उसके बारे में मुझे नहीं आइडिया जादू, लेकिन मैंने जो पढ़ा, जो खुदा का कलाम बता रहा है, सामरी क्या था? सामरी वो लोग थे ये यहूदी, जब ये असीर करके सीरिया में लेकर गए हैं, वहां पर जाकर जब इनकी जो जेंडर जो है वो मिक्स हुआ है, ठीक है, और फिर जो ये सामरी लोग थे, ये तोरा को मानते नहीं थे, ये तोरा की सिर्फ 5 किताबों को मानते थे, ठीक है। और ये यरूशलेम को भी एक्सेप्ट नहीं करते थे, यरूशलेम में जो हैकल थी उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। ये पहाड़ पर एक पहाड़ था, उस पहाड़ का नाम था गिरजमी। उस पहाड़ पर जाकर ये इबादत किया करते थे, और ये कहते थे कि ये हैकल से भी ज्यादा बाबरकत पहाड़ है, और खुदा की हजूरी इस माउंट पर, इस पहाड़ पर या पहाड़ी पर ज्यादा आती। तो इस वजह से यहूदियों में और सामरियों में एक बड़ा दरार थी, कन्फ्लिक्ट, ठीक है जी। और लिखा है कि वो सामरी, यीशु मसीह को इससे कोई गर्ज नहीं,
कि आप कहां से बिलोंग, ठीक है, आपकी पहचान क्या है, आपका नाम क्या है, आपका रंग कैसा है, आपकी आंखें कैसी हैं, डजंट मैटर। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि मैंने इसकी जिंदगी में काम किया, मैंने इसके लिए अपनी जान दी, मैंने अपने लिए इसके लिए सब कुछ अपना कुर्बान किया, तो ये लौट कर मेरी शुक्रगुजारी करे। आमीन, हालेलुया। ठीक है, सबसे बड़ा फैक्ट क्या है, और यहां लिखा है कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, और खुदा का कलाम ही कहता है कि विदाउट फेथ, बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। इसका मतलब ये है कि वो जो 9 कोढ़ी थे उनको यीशु मसीह पर ईमान नहीं, लेकिन इस शख्स ने, इस कोढ़ी ने, जो एक कोढ़ी था जो लौट कर आया, ये ईमान लिया। आमीन। अब यहां पर जब मैं गौर कर रहा था, मैं देख रहा था कि यीशु मसीह ने उसको दूसरी बार भी उसे फिर कहा। 19वें आयत में लिखा है कि फिर उसने उससे कहा, उठकर जा और तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। ठीक है, जिस्मानी तौर पर तो वो साफ हो चुका था, ठीक है, अब उसका भीतर साफ होना जरूरी है, उसका इंटरनल मैन साफ होना जरूरी है। अब जो है खुदा ने उसके ऊपर, यीशु मसीह ने मोहर लगा दी है। आमीन। अब तो क्या है, ना सिर्फ बदनी तौर पर बल्कि स्पिरिचुअली तौर पर, रूहानी एतबार से भी अच्छा किया गया। आमीन, हालेलुया। हम बाजू का जिस्मानी चीजों की तलाश में है, ठीक है, जिस्मानी कोशिशें करते रहते हैं। कलाम में क्या लिखा है, पहले आसमानी बादशाही की तलाश करो। ये सारी चीजें भाई जी, ये सारी चीजें, इससे भी अच्छी चीजें, महंगी 10-10 लाख खुदा आपको दे। आमीन। मैं आपको लालच नहीं दूंगा, ठीक है, लेकिन खुदा का कलाम वो अच्छी चीजें होगी, बेहतर से बेहतर आपको, लेकिन हमें सबसे पहले उसकी तलाश है, उसकी बादशाही की तलाश है। और जब हम लिखा है कि वो शुक्रगुजारी करता हुआ, उसकी ताज़ीम करता हुआ, चिल्लाता हुआ, उसकी प्रस्तिश करता हुआ उसके कदमों में आके गिरा, हम्बल हो गया, अपनी उसने पूरी इंसानी जो उसकी हैसियत थी, इंसानी एबिलिटीज थी, इंसानी सोच थी, उसने वो सब कुछ आकर उसके कदमों में सरेंडर कर दिया, उसने उसे कबूल कर लिया। आमीन। जब हम किसी के आगे अपना सर झुका देते, ठीक है, पुराने जमानों में मूवीज के अंदर मैं अपनी पग तुहाडे पैरां च, मैं अपनी पग तुहाडे पैरां च, और फिर वो बाप अपने घर पे आता है, अपनी पग जो उसकी होती है उसने गले में डाली, वो आके अपने बेटे को या अपनी बेटी को कहता है कि तेरी वजह से मेरी आज जो पग है, इज्जत जो है वो खराब हो गई। तो जब हम अपना सर, उस देखिए पग की जो सर पे टोपी पहनते हैं उसकी कितनी वैल्यू है, तो जब ये सर हम किसी के आगे झुका देते हैं, दैट मीन्स कि हम अपनी खुदी को, अपनी सारी चीजों को उस शख्स के पैरों तले या उस शख्स के सामने रख देते, ठीक है, हम्बल हो गए, सरेंडर कर दिया आपने, वो मान गया, वो पहचान गया, वो जान गया। आज आपके लिए और मेरे लिए सवाल है,
कि जब भी कभी हमें मौका मिले, जब भी कभी हमें वक्त मिले, हम अपनी कोठड़ी में जाएं। हमारे अंदर जितनी भी चीजें, परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफ हैं, उसके हुजूर में उसकी ताजीम करें, उसकी शुक्रगुजारी करें। आमीन। दाऊद की बड़ी खूबसूरत बात लगती है, बड़ा ही खूबसूरत वो कहता है जब भी वो अपने दुश्मनों पर हमला करने जाता है, वो पहले शुक्रगुजारी करता है। हालेलुया। और मैंने आपको ये कई बार बताया है, जब हम पूरे तौर से उसकी शुक्रगुजारी, खुदा ने मेरी जिंदगी में बहुत काम और कर रहा है, और मैं देख रहा हूं। मैं 2 दिन पहले एक प्रोग्राम में था, मम्मी का, हमारी फैमिली का। वहां मैं किसी पास्टर से बात कर रहा हूं, और वो मुझे कह रहे थे कि यार हम आपको इंटरनेट पे देखते रहते हैं, मुलाकात तो होती नहीं, लेकिन खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है, देखते हैं आप दुनिया में जा रहे हैं। मैंने उनको एक बात बताई, मैंने कहा देखिए खुदा सिर्फ मेरे साथ नहीं, अब देखें सुने, जब जो एक्ट आप कर रहे हैं उसका असर आपकी औलाद पर भी जाए। खुदा ना सिर्फ मुझे बरकत दे, मेरी औलाद को भी बरकत दे। जब मैं उसकी शुक्रगुजारी करता हूं, जब मैं उसकी प्रस्तिश करता हूं, जब मैं उसकी खिदमत करता हूं, तो उसका अजर वो देता है। अगर हम ये जान लें कि बस ठीक है, तो फिर हमारी जिंदगी में कोई फायदा नहीं। अगर हम उसे इग्नोर करें, कलाम में लिखा है ना, जो कुछ करते हो ये जान के करो कि आपकी दुआएं, आपकी शुक्रगुजारियां, आपके हदिये, आपके नजराने, आपका चलना, आपका फिरना, आपका बैठना, इवन कि आप अपनी औलाद के लिए जो कुछ कर रहे हो, सही है। बहन सुबह 5 बजे उठती हैं, नहीं अभी नहीं उठी। हाँ अभी नहीं उठी, अभी छुट्टियां होंगी। अच्छा चले, कभी तो उठती होंगी। उठती थी। क्यों उठती थी? सबसे पहले बाइबल पढ़ने के लिए दुआ। बाइबल पढ़ने, ठीक है, उससे क्यों सुबह क्यों? आप 10 बजे उठ के बाइबल पढ़ सकते हैं। अनुष, ये पॉइंट अनुष के लिए उठती थी, अपने बेटे के लिए। क्यों? क्योंकि वो खाना जाए, कॉलेज जाना है, नाश्ता करके जाए है। अगर नहीं कर रहे आते, मैं पका के ना डब्बे च पा के तेन कर दूं। किस लिए कर रहे? ताकि उसकी सेहत अच्छी रहे। उसकी सेहत अच्छी। अगर यही काम हम खुदावंद में रहते हुए करते, जैसे कि आपने पहले कहा कि मैं सुबह उठ के बाइबल पढ़ती हूँ, दुआ करते हैं, ठीक है, जब बाइबल पढ़ते हैं तो दुआ भी डेफिनेटली करते हैं। जब हम ये काम खुदावंद में रहते हुए करते हैं, जब हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए करते हैं, तो फिर हमारी सेहतें अच्छी क्यों ना हो। आमीन, हालेलुया। आप सब जानते हैं दानियल के बारे में, ठीक है, खाना उसने कौन सा खाया, कौन सा उसने इनकार किया, उसकी सेहत फिर भी अच्छी थी। ये खुदा का फजल, वो शुक्रगुजारी के साथ खाता, वो 3 बार खुदा के हुजूर में झुका और वो खुदा की शुक्रगुजारी करके था, और उसकी सेहत अच्छी थी, उसका चेहरा अच्छा था, क्योंकि वो शुक्रगुजारी के साथ खुदा ने उसे बरकत दी। और वो खुदा की हजूरी में यीशु मसीह के सामने उसको हम्बल हो और उसने शुक्रगुजारी की। जब हमारी शुक्रगुजारियां, हमारा इबादत करना शुक्रगुजारी के साथ, तो खुदा हमें बरकत पर। और जहां जो आखिरी बात लिखी है, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा हो गया, सब कुछ उसकी जिंदगी में सब कुछ भला हो गया,
भलाई आ गई, शादमानी आ गई। जब खुदा ये बातें कहता है कि तेरी जिंदगी में अच्छा हो,